पंजाब में एनडीपीएस अधिनियम के मामलों में गिरावट, लेकिन संख्या अब भी दूसरे स्थान पर। पंजाब में नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में पिछले 3 वर्षों में गिरावट दर्ज की गई है। बावजूद इसके 2024 में ये राज्य इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की संख्या में पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा। गृह मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 2024 में पंजाब में एनडीपीएस अधिनियम के तहत 9,025 मामले दर्ज किए गए, जो 2023 में 11,564 और 2022 में 12,423 थे। पिछले 2 वर्षों 2022 और 2023 में पंजाब इस सूची में तीसरे स्थान पर रहा, जबकि महाराष्ट्र में इन वर्षों में अधिक मामले दर्ज किए गए। ये रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आई है जब पंजाब सरकार ने राज्य भर में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ दिया है। इस कार्रवाई के तहत पिछले 11 दिनों में पुलिस ने 1,072 मामले दर्ज किए गए हैं और 1,485 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। केरल सबसे ऊपर। अन्य राज्यों की स्थिति, देश में सबसे अधिक एनडीपीएस मामले केरल में दर्ज किए गए। 2022 में वहाँ 26,918, 2023 में 30,715 और 2024 में 27,701 मामले सामने आए। राष्ट्रीय स्तर पर 2022 में कुल 1,02,769 मामले, 2023 में 1,09,546 और 2024 में 89,913 मामले दर्ज किए गए। क्षेत्रीय स्तर पर हरियाणा में 2022 में 3,820, 2023 में 3,718 और 2024 में 3,062 मामले सामने आए। वहीं हिमाचल प्रदेश में इन वर्षों में क्रमशः 1,518, 2,045 और 1,634 मामले दर्ज किए गए। राजस्थान में मामलों की संख्या में वृद्धि देखी गई, जहां 2022 में 3,738, 2023 में 5,098 और 2024 में 5,462 मामले दर्ज किए गए। पंजाब में तस्करी की संवेदनशीलता। पंजाब की अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसे मादक पदार्थों, हथियारों, गोला बारूद और नकली मुद्रा की तस्करी के लिए संवेदनशील बनाती है। तस्करी के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें ड्रोन का बढ़ता उपयोग भी शामिल है। 2024 में अब तक सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने पंजाब की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 35 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए हैं और पाकिस्तान से आने वाले 45 से अधिक ड्रोनों को निष्क्रिय किया है। सरकार के सख्त कदम। संसद में पूछे गए सवालों के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि बीएसएफ, असम राइफल्स और सशस्त्र सीमा बल जैसे सुरक्षा बलों को एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की तस्करी रोकने, तलाशी लेने, जब्ती करने और गिरफ्तारी करने के अधिकार दिए गए हैं। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ को भी रेलवे मार्गों पर मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए अधिनियम के तहत विशेष अधिकार मिले हैं। नार्को समन्वय केंद्र एनसीओआरडी की स्थापना। नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय और राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत करने के लिए 4 स्तरीय नार्को समन्वय केंद्र एनसीओआरडी तंत्र बनाया है। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अतिरिक्त महानिदेशक या महानिदेशक स्तर के नेतृत्व में समर्पित एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो एनसीओआरडी सचिवालय के रूप में कार्य करेगी। ये टास्क फोर्स विभिन्न स्तरों पर होने वाली एनसीओआरडी बैठकों के निर्णयों का पालन सुनिश्चित करेगी। डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी पर विशेष निगरानी। मल्टी एजेंसी सेंटर एमएससी के तहत डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी पर एक टास्क फोर्स गठित की गई है। इस टास्क फोर्स का मुख्य मार्ग नशीली दवाओं की तस्करी में इस्तेमाल होने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्मों की निगरानी, इनपुट साझा करना, नशीली दवाओं के नेटवर्क को खत्म करना और इस क्षेत्र में उभरते रुझानों पर नजर रखना, साथ ही संबंधित नियमों और कानून की समीक्षा भी की जा रही है। निष्कर्ष। हालांकि पंजाब में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में गिरावट देखी गई। सरकार द्वारा उठाए गए सख्त कदमों और समन्वित प्रयासों से इस समस्या पर लगाम लगाने की कोशिश जारी है। पंजाब की भौगोलिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संवेदनशील बनाती है, जिससे ड्रग तस्करी के खिलाफ निरंतर सतर्कता और कार्रवाई की आवश्यकता बनी रहती है।